वजाया साहु पंच पर मीठी ए आणे नमुकारा भवे भवे मम सुहम दिंतु। रमोकार के 5 पदों को हृदय कमल ध्याऊं, पंच परम गुरु को वंदन कर पंचम गति पाऊं। बोले मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विराग झरना झरझर जिनकी मुद्रा से, वात्सल रस सदा बरसता जिनकी मुद्रा से, ऐसे गुरुदेव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य श्रमण रत्नाकर गणाचार्य आचार्य भगवान राग सागर जी महामुनिराज की। उत्तर के आप ध्रुव तारे, विशुद्धि के अनुपम सितारे, हम सबको लगते हो प्यारे, क्योंकि सबसे आप हो न्यारे। ऐसे गुरुदेव श्रमणाचार्य अध्यात्म योगी वात्सल मूर्ति कुंद कुंद के लघु नंदन संयम पुरुषोत्तम, धरती के देवता, विश्व पटल पर उभर कर आने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रवचनकार आचार्य भगवान मम गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बड़ा शुभ अवसर आया है, दिवस दीक्षा का लाया है, पर्व है पावन खुशियों का, सब झूमे नाचे आज। सुप्रसिद्ध सागर गुरुदेव आपको वंदन बारंबार। बोले परम पूज्य वात्सल मूर्ति मुनि श्री सुप्रसिद्ध सागर जी महामुनिराज की। नगर गौरव वात्सल मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महामुनिराज की। मुनि संघ की जय। दीक्षा दिवस अवसर आया, पूरे जग में खुशियां मनाते चले और मंगल गीतों को गाते चले, गुरुवर की आशीष लेते चले, उनके चरणों में शीश नमे। ज्ञान और धर्म की सत्य सुकर्म की राह दिखाते हैं, निर्मल ये भावों से शुद्ध विचारों से जीवन को जीना सिखाते। वो संयम जीवन की नीति बने, वो जप और तपस्या की राह चले, वो सुख दुख में समय भाव रहे, वो प्रभु भक्ति में सम्मिलित रहे। दीक्षा दिवस अवसर आया। जन्म का फल दीक्षा है, जन्म का फल दीक्षा है। दुर्लभ गुरु दर्शन मिलन, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ महा, गुरु से दीक्षा दान। धन्य है गुरुदेव आपको आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षा मिली। हमारे गुरुदेव परम दिगंबर धरती पर ऐसे पंचम युग में चौथे युग सी, पंचम युग में चौथे युग सी, जिनकी मुनिचर्या मोक्ष मार्ग प्रत्यक्ष बताती, पल पल की क्रिया। 14 अक्टूबर 2009 में प्यारा वो शुभ दिन आया, दीक्षा देकर विशुद्ध गुरु ने सुप्रभ सागर उचारा। सारे श्रावकों ने जय जयकार से किया विशुद्ध गुरु का सम्मान रे, इनके चरणों की रज तू पाले, तुझे मिल जाए तीरथ धाम रे। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, गुरुदेव आपको शत शत वंदन है। गुरु ही माता गुरु पिता है, सदगुरु ही भगवान है, गुरु की महिमा गाते जाओ जब तक घट में प्राण है। गुरु श्रद्धा संयम से प्राणी भव सागर तिरता, वचनामृत की सर्वौषधि पा, जन्म मरण हरता। गुरुदेव आपको दीक्षा दिवस पर कोटिशः नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु शासन। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य चर्या श्रोमणी विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम आदरणीय महान भाव, हम सबका ये परम सौभाग्य पूज्य मुनि श्री का पावन वर्षा योग हम सबको ललितपुर में प्राप्त हुआ। आज पूज्य मुनि श्री का 11वां दीक्षा दिवस
हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पूज्य मुनि श्री वात्सलमयी करुणामयी वात्सलता की प्रतिमूर्ति हम सब के लिए एक सदुपदेश देने वाले, सदा आपके कल्याण के प्रति सजग रहने वाले। 13/12/81 को महाराष्ट्र की धार्मिक नगरी सोलापुर में आपका जन्म हुआ। वंदनी माता सुरमंजरी जी एवं पिता श्रीमान राजन साह जी के सुसंस्कारों से पोषित और पल्लवित होकर कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया। 14/10/09 में चर्या शिरोमणि पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन कर कमलों से पूज्य मुनि श्री को अशोकनगर में दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का जीवन मोक्ष पथ की ओर मोक्षगामी बना। मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। हम सब के लिए ये पंक्तियां हैं। होना है गर तुम्हें मोक्षगामी, थाम लो हाथ उनका जो है उस पथ के राही। छोड़ो विषय कसाय और बनना तुम कामी, तभी तो बनोगे तुम मोक्षगामी। वात्सलमयी करुणा के धारी हसमुख सदुपदेश देने वाले साधु संतों की दुकान उस सुगंध की दुकान की तरह होती है। अगर वहां से आप कुछ भी ना खरीदो फिर भी आपके शरीर को महका देती है। सादगी उत्कृष्ट तप परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। ऐसा रिश्ता हमारे पूज्य मुनि श्री हम सबके साथ रखते हैं। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है। चलते रहिए जनाब। सच्चे और शिवचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं, परंतु जब अंधेरा आता है तब सभी को दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही पूज्य मुनि श्री का पावन आशीर्वाद और उनकी सदुपदेश, उनकी चर्या, उनका वात्सल्य, उनकी विनम्रता पूरे आज देश में जो उनके जिनवानी चैनल पर प्रवचन प्रसारित हो रहे हैं, बहुत ही मार्मिक और तत्व से पूरी तरह से पूज्य मुनि श्री हम सब के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। मैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में पूरी समाज की ओर से नतमस्तक हूँ। हे मुनि श्री, इसी तरह आप हम सब के लिए ऐसा सदुपदेश और ऐसा संदेश और ऐसा आदेश हमेशा देते रहें जिससे हम लोग इस मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो सकें। इसी भावना के साथ पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में पुनः पूरी समाज की ओर से, पंचायत समिति की ओर से कोटशा नमोस्तु महाराज। गुरु जी के चरणों में निवेदित करते हैं और कहते हैं कि अनादिकाल से कर्मों के बंधन में फंसी आत्मा को परमोपकारी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने महती कृपा करके आज के 14 अक्टूबर दिन अशोकनगर मध्य प्रदेश में जिस पात्र को संसार से पार कराने वाली जैनश्री दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ किया, वह महापात्र 10 वर्षों के संयमोपरांत स्वयं जीवंत तीर्थ बन गए। आपकी प्रखर साधना आपके जीवन को तृप्त स्वर्णमयी तेजस्वी बना रहे हैं, जिसकी आभा से मुझ पापी का भी सदैव उपकार हुआ है, जिसकी छाया में मैं भी धर्म की ओर उन्मुख हुआ हूँ। भावना है गुरुवर, एक दिन मैं भी आपकी दिव्य किरणों सम अपने जीवन को कृत करूं। आगे कहते हैं कि सागर से गहरे अंबर से ऊंचे, सागर से गहरे अंबर से ऊंचे गुरुवर मेरे श्री 108 मुनि श्रेष्ठ सुप्रभ सागर जी के 11वें संयम दिवस दीक्षा दिवस के पुनीत अवसर पर गुरुदेव के चरणों में मेरी भावभीनी विनयांजलि। जैन के स्वाभिमान की मूरत हैं, जैनों के स्वाभिमान की मूरत हैं गुरुवर, धरती पर महावीर की सूरत है गुरुवर, भटकते हुए भारत की जरूरत है गुरुवर। हे गुरुवर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु
भगवान, नमोस्तु भगवान। और यह जो प्रेषित की है डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, श्रीमती चंदा जैन अस्टा मध्य प्रदेश से। आज हमारे गुरुजी का दीक्षा दिवस है। दीक्षा दिवस कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, परंतु इसके मायने बहुत बड़े हैं। सिर्फ कपड़े उतार देने से दीक्षा का महत्व नहीं है, बल्कि अंदर से निर्विकार होना ही दीक्षा लेने की सार्थकता है। यह अवसर जन्म जन्म के पुण्यों से ही प्राप्त होता है। इस पंचम काल में भोग विलासिताओं के युग में अपने को इन सब से परे रखना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए तो कोई असाधारण व्यक्तित्व और प्रतिभा ही सामने होती है, जो कि हमारे मुनि महाराज जी हैं। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को इस राह पर चलने की अनुमति देते हैं, और धन्य है वो बेटा जो इस कठिन राह पर चलने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे गुरुओं का असली जन्म तो उसी दिन होता है जब उनकी दीक्षा होती है। इसी कारण उसे दीक्षा दिवस कहते हैं। दीक्षा की राह इतनी आसान नहीं होती। इसमें कठिन तप, सर्दी, गर्मी, वर्षा, एक टाइम का आहार, अन्य बहुत सी जटिलताएं शामिल हैं। इतनी सब जटिलताओं को सहने के बाद भी हमारे जैन साधु की निर्दोष चर्या होती है। इसलिए हम सभी जैन श्रावक को परम कर्तव्य है अपने गुरुओं के इस संस्कार को सफल बनाने में अपना अनूठा योगदान दें और उनकी प्रभावना का अंग बने। हर श्रावक का ये गुरु होना चाहिए, ताकि सही गलत का निर्देशन हमें समय समय पर मिलता रहे। गुरुओं की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और उनकी धर्म साधना में साधक बनना हमारा परम कर्तव्य है और हमारा परम सौभाग्य है। ये हम लोगों की किस्मत है कि इतने अच्छे साधु हमारे बीच में हैं और आज हम उनका दीक्षा दिवस मना रहे हैं। मुझे आशा है कि ये सौभाग्य हमें आगे मिलता रहेगा। मुनिश्री को दीक्षा दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आगे उनका मार्ग ऐसे ही निर्दोष प्रशस्त हो। जो भी गलती हो मेरे जी क्षमा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमो। चूंकि बोलना बहुत कुछ था, पर अब समय नहीं है, इसके लिए बस 4 लाइनें जो महाराज जी बोलते हैं टूटी फूटी हमारी पूरी फूटी, वही हम आपको सुना देते हैं। विशुद्ध गुरु की चर्या को जो निज में है दर्शाते हैं, विशुद्ध रत्नों की ये खान सोय सागर जी कहलाते हैं। आओ मिलकर ऐसे गुरु का दीक्षा दिवस मनाते हैं। जन्म जरा के उपशमन की औषधि हमें पिलाते हैं। समय पर किया गया काम समय को दिलाता, हर पल याद दिलाते हैं। आओ ऐसे समय सार के मुनिवर का दीक्षा दिवस मनाते हैं। उनके यश की गाथा को जन जन तक पहुंचाते हैं। सुप्रभ उवाच वचनों को जो जन जन तक पहुंचाते हैं। सम्यक समाधान जो देते सम्यक बोध कराते हैं। आओ ऐसे सम्यक ज्ञानी ऋषिवर का दीक्षा दिवस मनाते हैं। उनके यश की गाथा को जन जन तक पहुंचाते हैं। जिनकी एक मंद मुस्कान से अंतश के कमल खिल जाते हैं। आशीषमयी अनुकंपा का जो वरद हस्त लौटाते हैं। आओ ऐसे उपकारी मुनिवर का दीक्षा दिवस मनाते हैं। उनके यश की गाथा को हम जन जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे संतों की पदरज से, ऐसे संतों की पदरज से ये धरती अब तक पावन है।
ऐसे संतों की पदरज से ये धरती न अब तक पावन है। हर नगर यहाँ गिरनार शिखर, हर नगर यहाँ गिरनार शिखर, हर नगर यहाँ वृंदावन है, हर नगर यहाँ वृंदावन है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, हे सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा है। ए है पुराण, ए है कुरान, एक है पुराण, ए है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। और इस विजयांजलि पर मुनिवर यही शुभ भावना भाते हैं कि आप तीर्थंकर बने और हम आपके समुद्रण में अपना कल्याण करें। नमोस्तु हर, नमोस्तु कोट सा नमोस्तु निवेदित करता हूँ। उपस्थित देवीय सज्जनों, हमारे लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है कि जिस समर संस्कृति से हम और आपकी पहचान होती है, जिस समर संस्कृति से हम और आप पहचाने जाते हैं, जिस समर संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस समर संस्कृति के गौरवशाली रत्न परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान हैं, जिनका हम और सब मिलकर के 11वां निर्वाण दीक्षा महोत्सव अगाध श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। पूज्य श्री का जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ, मराठी उनकी मूल भाषा रही, लेकिन जिस तरह से वो दक्षता पूर्वक हिंदी में अपनी प्रदर्शन के माध्यम से हम सभी को उद्बोधित करते हैं, वह निश्चित रूप से वह उनकी एक विशेष शक्ति साधना का फल है। यही नहीं, वह संस्कृत में अनेक पद्य रचनाएं अभी तक कर चुके हैं। साथ ही जहां आपने लौकिक जीवन में सीए जैसी महत्वपूर्ण डिग्री को हासिल किया, यदि वह लौकिक जीवन में होते तो शायद 2, 4, 10, 500 लोगों का ऑडिट कर रहे होते, लेकिन आज इस रूप में, समण रत्न के रूप में आज हजारों लोगों का आध्यात्मिक ऑडिट जो कर रहे हैं, उससे हजारों लोग लाभान्वित होकर के अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज, जैसा कि समय की बेला में बताया था कि एक ऐसा परिवार है कि 2 जो संतानें हैं, दोनों संतानें मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं। परम पूज्य मुनि श्री के रूप में सुप्रभु सागर जी यहाँ विराजमान हैं और इसी मार्ग पर आदरणीय साकेत भैया जी जो ब्रह्मचारी के रूप में भी इस साधना मार्ग पर चल रहे हैं। पंचम काल में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि अपनी दोनों संतानों को इस ओर लगाया। ऐसे पूजनीय माता का भी हमने स्वयं सुबह की बेला में सम्मान किया था। मेरा अहोभाग्य, परम सौभाग्य कि ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी की पावन सन्निधि, उनसे जुड़ने का मुझे गौरवशाली क्षण निरंतर मिलते रहते हैं। सबसे पहले जब मड़ौरा में चतुर्मास चल रहा था, एक राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आयोजन होना था। उस संगोष्ठी के आयोजन के संयोजना की पूरी जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव मेरे ऊपर दी थी और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उस संगोष्ठी में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान आए थे और उन विद्वानों ने पूज्य श्री के अगाध ज्ञान को देख करके, उनकी अध्यात्म शैली को देख करके, उनकी प्रवचन शैली को देख करके वहां भी कहा था कि परम पूज्य मुनि श्री समर संस्कृति के दीप्यमान नक्षत्र के रूप में हमारी जैन समाज और जैन संस्कृति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे परम तपोनिधि जो आपने भी देखा होगा कि जो हमेशा जब भी बोलते हैं, उनके मुख से जब भी वचन निकलते हैं, आगम के अनुकूल ही वचन निकलते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी ये है कि वो भाषा समिति का कभी भी उल्लंघन नहीं करते हैं, भाषा समिति में हमेशा रहते हैं। ये इनकी एक विशिष्ट पहचान है। पूरे भारतीय समर संस्कृति को जो गौरवान्वित कर रहे हैं। मेरे मन के अंदर अगाध श्रद्धा का सागर उमड़ रहा है, लेकिन घड़ी अनुमति नहीं दे रही है
कि आगे बोला जाए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में जितना भी बोले वो सूर्य को दीपक दिखाना होगा। मैं तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। पूज्य श्री के गुणों के लिए कैसे वर्णन करूं, हर उपमा लगती है निरर्थक, कौन सी उपमा धरूं। सूरज की उपमा देता तो उसमें आग है, चंदा की उपमा देता तो उसमें दाग है। आप तो ऐसे हैं गुरुवर जहां आग है ना दाग है, यहाँ तो बस वैराग्य है, वैराग्य है। ऐसे पंच परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं, उन पंच परमेष्ठी में जो रमोलो सभ्य साहुरम का पद है उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज दीक्षा दिवस पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम भावना बांधते हैं कि आप पंच परमेष्ठी के जो 5 पद हैं, आगामी समय में उन 5 पदों को प्राप्त करें। और आज हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, आगामी दिनों में हम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा कल्याणक भी मनाएं। इस भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु। दिखाया है, आया है दिन आया है, दीक्षा का दिन आया है। आज मेरे गुरुवर ने मुझे संयम मार्ग दिखाया है। देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। गुरुदेव मुझे तेरे ही साथ चलना है, नाम से तेरे हर काम करना है। गुरुदेव मुझे तेरे ही साथ चलना है, नाम से तेरे हर काम करना है। पूजा का मेरे वरदान है तू, मेरे लिए तो भगवान है तू। आया है आया अब दिन, दीक्षा का दिन आया है, आया है दिन आया है, दीक्षा का दिन आया है। आज मेरे गुरुवर ने मुझे संयम मार्ग दिखाया है। देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव, देव गुरुदेव। वीरों की ये राहें मुझको सुहाती है, अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान सिखाती है। वीरों की ये राहें मुझको सुहाती है, अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान सिखाती है। खुशियों को पाके गम को मिटाऊं, सारे दुखों को पल में भगाऊं। तुझको पाकर गुरुवर मैंने जीवन सफल बनाया है, आया है दिन आया है, दीक्षा का दिन आया है।
दिन आया है। आज मेरे गुरुवर ने मुझे संयम मार्ग दिखाया। 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। श्री 108 सुप्रभ सागर महाराज की जय। संघ की जय। सब कुछ पाकर भी उसे त्याग देना आसान नहीं है, लेकिन मनोज ने यह कर दिखाया। बचपन से ही उनको माता पिता से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे। राजा राणा छत्रपति यही उन्होंने लोरी में सुना। मनोज ने मोक्ष मार्ग पर स्वीकारा है। हम सब उनके पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। आज 11वें दीक्षा दिवस पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सबकी तरफ से परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य रत्न श्री विशुद्ध 108 विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। श्री 108 सुप्रभ मुनि महाराज की जय। सर्व मुनि संघ की जय। आज के आनंद की जय। तत्वार्थ श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम। भगवान महावीरांनी सांगितलेल्या 7 तत्वावर श्रद्धा ठेवून सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान प्राप्त करून चारित्र्यात रत राहून जैन धर्म व जैन गुरुवर निश्चिम श्रद्धा ठेवून भगवंत भक्ती, गुरु भक्ती, जिनवानी भक्ती यांच्या बळावर संयमी जीवन प्राप्त करून महाव्रत षड आवश्यक क्रिया आत्मसात करून घेऊन स्वतःचे आत्मपरिणाम शुद्धोपयोगाकडे झुकवून देऊन ऐन तारुण्यात तपश्चर्येच्या पुरुषार्थाने महत् प्रयासाने मनुष्य जन्माचे सार्थक करणाऱ्या या वीराला म्हणजे सध्याचे श्री 108 सुप्रभ मुनी महाराज यांना आम्हा सर्व परिवारांचे कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी प्रणाम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आम्ही शरीराने जरी दूर असलो तरी गुरुचे चरण पुष्प आम्हा परिवाराच्या हृदयात उमटलेले आहेत। समय पे किया हुआ काम समय को दिलाता है याची आम्हाला पूर्ण सत्यता पटते। दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज जी के चरणों में शत शत वंदन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भी वो समय याद आ रहा है जब आचार्य श्री का चातुर्मास महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में हुआ। सब लोग अत्यंत भक्तिभाव से महाराज जी की आहार भक्ति वंदना व व्रत करते थे। उनमें से एक परिवार महाराज जी से अत्यंत जुड़ा हुआ था। उनका नाम है जीवराज ताराचंद शाह। सभी सदस्य महाराज जी की भक्ति आहार विहार सब में आगे थे। महाराज जी के ध्यान में ये बात आई थी। महाराज जी ने उस परिवार के सब युवकों को धर्म के प्रति प्रीति बढ़ाई। उन सब लड़कों ने आचार्य श्री ने एक हीरे की परीक्षा कर ली और उसको पहलू पाड़कर आज उसको मौल्यवान हीरा बना दिया। उनका नाम है मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। सोलापुर शहर के धर्म प्रेमी कुटुंब जीवराज ताराचंद शाह के वंशज चंदुलाल शाह के पोता श्री राजन शाह व मंजिरी शाह के लाड़के पुत्र सौ चंदना शाह संतोष शाह के भतीजे श्री मनोज्ञ राजन शाह पूर्वाश्रमी का नाम। उनको आचार्य श्री ने 14 अक्टूबर को 2009 को नग्न मुनि दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। आज उसको 11 साल हुए। बचपन से तीव्र बुद्धिमत्ता, होशियारी, प्रभावशाली सोच उस सबको नया आकार मिला। जीवन धन्य हुआ और हमारे सब परिवार का जीवन धन्य हुआ। हमारा सबका उद्धार हुआ। दीक्षा दिन पर आज हम इतना ही भाव करते हैं कि उनका उर्वरित जीवन आरोग्यमयी धर्ममयी बनकर आत्मा के चिंतन में रत रहे और मोक्ष मार्ग पर दृढ़ रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दीक्षा दिवस की शुभकामना गुरुवर जी आपको। मेरे गुरुवरा तुमको नमन। मेरे मुनिवरा तुमको
नमन नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौ मेघा शाह, सूर्यकांत शाह, समीरा ऋषभ, प्रशांत शाह सबकी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर मुनि महाराज की जय। मुनि संघ की जय। सोलापुर की वो माटी है पावन बनी, सोलापुर की वो माटी है पावन बनी, खेल कर जिसमें मनोज्ञ मुनि बन गए, जागा वैराग जग से विरक्ति हुई, मुक्ति पथ के तपस्वी पथिक बन गए, सोलापुर की वो माटी है पावन बनी। जिनकी वाणी का कोई सानी ही नहीं है, ऐसे सुप्रभ सागर जी महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने धरती पर जन्म लेकर अपने माता पिता, सगे संबंधी, नगर, देश, इन पर बड़ा उपकार किया है, उनका उद्धार किया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पावन दर्शन हमें मिलते हैं। गुरुवर, आप तो ज्ञान के सागर हो, गुण के रत्नाकर हो। हम तो धन्य हो गए आपसा गुरु पाकर। आपका गुण गौरव हम किन शब्दों में गाएं। हमारे लिए आप तो चलते फिरते तीर्थ हो। आपका गुणगान करना मानो सूरज को दिया दिखाने बराबर है। यही भावना है महाराज जी। दर्शन दे देना, दर्शन दे देना गुरु, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ आश्रव जारी है। इन 4 शब्दों वाले वाक्य ने हमें चिंतनशील बना दिया है। आश्रव से निर्जरा तक की यात्रा का बोध कराने वाला ये वाक्य। श्री गुरुवर सुप्रभ सागर महाराज जी ने तो 11 वर्ष पूर्व निर्जरा के मार्ग चुन लिया था। श्री गुरुवर सुप्रभ सागर महाराज जी कहते हैं कि हमें शब्द के अर्थ को ही नहीं समझना है, भाव को भी समझना है। हे स्वामी, आज अपने विनयांजलि समर्पित करने के लिए ऐसे कौन से शब्द, ऐसे कौन से भाव सजो कि ये विनयांजलि आपके चरणों में समर्पित हो सके। प्रयास करता हूँ स्वामी। मेरे तो सदगुरु जिनकी नाशा पे दृष्टि रहती, मेरे तो सद
जिनकी नाशा पे दृष्टि है रहती, जैसे सावन के बरसे बदरिया, रिम झिम रिम झिम, हाँ जैसे सावन के बरसे बदरिया, ऐसे नैनों से करुणा है झरती, मेरे तो सद्गुरु वीतरागी। मुक्ति की धुन पर तपते तपते, मुक्ति की धुन पर तपते तपते, कुंदन हो गए स्वामी। दोष रहित तुम होश सहित हो, दोष रहित तुम होश सहित, परमेष्टि हो गए स्वामी। काल दोष का बंधन है शायद, काल दोष का बंधन है शायद, वरना मुक्ति रमा तुमको बरती, मेरे तो सद्गुरु वीतरागी। आपका समय हो गया, कल फिर आऊँगे। ऐसे ऐसे भावों को प्रवचन में रख देने वाले श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा आपने 11 वर्ष पहले मुनि दीक्षा पाई और विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, और आज आप इस तपोधरती तपोभूमि में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। हे स्वामी, आपके श्री चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु 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 करते हुए अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु।